हरिओम फ्रेंड्स। आज हम सत्संग में हमने आज अपने ग्रुप में पोस्ट किया था एक मैसेज महर्षि के साथ उनके एक डिवोटी का थोड़ा सा वार्तालाप। और वो डिवोटी ने जो है उल्लाडू नरपाडू का तेलुगु में उसको ट्रांसलेशन करने को कहा गया। तब उनको अल्टीमेट जो ट्रुथ है, अल्टीमेट जो टीचिंग है महर्षि की, उसके विषय में जानने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमको ये भी सीखना है कि एनी वर्क वी टेक अप रिलेटेड टू महर्षि और एनी सीकर और एनी सेज, उस वर्क के माध्यम से भी हम लोगों को अंदर जाने का मौका मिलता है। इसलिए महर्षि के चारों तरफ जो लोग थे, चाहे वो अटेंडेंट थे, चाहे वो फिजिकल काम कर रहे थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल काम कर रहे थे, सभी लोग उस सेवा के माध्यम से, उस सर्विस के माध्यम से उनका अंतर्दृष्टि बढ़ी, वो अंतर्मुखी हुए और उनको अंतर्ज्ञान हुआ। तो आई एम रीडिंग फ्रॉम द सेकेंड पैरा। माई कॉन्टैक्ट विद हिम बिगेन इन 1930। वो कह रहे हैं कि मेरा 1930 में भगवान से कॉन्टैक्ट हुआ। इट वॉज बाई डिवाइन प्रोविडेंस नॉट बाई माई प्लानिंग। वो कहते हैं इसमें भी ईश्वर की इच्छा थी, कोई इसमें अपना कोई एक्ट नहीं है। that I was able to spend continuous time of 3 years at Sri Raman Ashram. 3 साल तक रमन आश्रम में वो रहे। It was a great blessing. ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था ईश्वर का। I was a science graduate. I had learned about the atomic structure of the universe and how matter finally resolves into energy, and the mind also is a form of energy. उन्होंने साइंस के स्टूडेंट के रूप में ये बातों का उनको ज्ञान था कि माइंड भी एनर्जी है और जो मैटर है वो फाइनली एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। सो द एंटायर वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड मैटर व्हेन ट्रेस्ड टू इट्स सोर्स इज वन यूनिफॉर्म एनर्जी। ये उनकी समझ में था एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस कि सारे का सारा जो वर्ल्ड है, जो सारे का सारा यूनिवर्स है, जो माइंड और मैटर से बना है, वो वास्तव में उसका सोर्स एनर्जी है, एक यूनिफॉर्म एनर्जी है, जिसका नाम गॉड हो सकता है, जिसका नाम रियलिटी हो सकता है, जिसका नाम कुछ भी आप दें। दैट इज ओनली वन सोर्स। एज ए साइंस ग्रेजुएट ही हैड दिस फर्म कन्विक्शन दैट एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सोर्स। दिस वाज माय एटीट्यूड ऑफ माइंड व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू श्री रमन आश्रम। कहते हैं मेरा माइंड, मेरी दृष्टि, मेरा ज्ञान इतना था जब मैं रमन आश्रम में गया कि सब कुछ का सोर्स जो है वो एक है, यूनिफॉर्म, और उसको आप ईश्वर कहें या डिविनिटी कहें, कुछ भी कहें। भगवान वॉज देन ट्रांसलेटिंग इस उल्लाडू नरपाडू। तब भगवान ट्रांसलेशन कर रहे थे उल्लाडू नरपाडू 40 वर्सेज ऑन रियलिटी, विच इज दी वन ऑफ द ग्रेट बुक written by भगवान and which summarizes all his teachings। और उसको वो तेलुगु में कह रहे थे, तेलुगु में उनका ट्रांसलेशन कर रहे थे। आफ्टर फिनिशिंग इट ही थ्रू द बुक टू मी एंड सेड। कहने लगे जैसे ही वहां पहुंचा तो उन्होंने वो किताब खत्म की ट्रांसलेशन और इनके पास फेंक दी और कहा, यू आर एन आंध्रा, सी इफ देयर आर एनी मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर इन इट। कहते हैं कि आप आंध्र प्रदेश के हैं, मतलब आपको तेलुगु का अच्छा ज्ञान है। इस किताब में देखो ये जो ट्रांसलेशन किया है, क्या इसमें कुछ गलती तो नहीं है ग्रामर की। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ ग्रेस, फॉर इट वॉज दैट ट्रांसलेशन विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग माई माइंड इन वर्ड्स एंड सेटिंग इट ऑन द राइट पाथ। कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ग्रेस था कि मुझको ऐसा मौका मिला ट्रांसलेशन का, और जिससे मेरा मन अंतर्मुखी हो गया और वो राइट पाथ पे लग गया। तो कभी कभी हमें सेवा का अवसर मिलता है, कोई ऐसा कार्य मिल जाता है जिस कार्य से हमारा शुद्धिकरण होता है, जिस कार्य से हमको सही रास्ता मिल जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमें तो सही रास्ता चाहिए, हम ये काम करने थोड़ी आए यहाँ पे। Many of the people even in spirituality
इफ दे आर असाइंड सम वर्क, वो उस वर्क को छोड़ देंगे, जबकि हो सकता है वो काम ही वास्तव में उनको राइट पाथ पे ले जाने के लिए एक अच्छी कड़ी हो। महर्षि के यहाँ जो भी नौकर चाकर अटेंडेंट जो भी कुछ जिसको काम दिया जाता था, वो पूरी आस्था और श्रद्धा से करते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति के जो कैपेसिटी है, उसका जो बॉडी केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री के हिसाब से यदि वो मास्टर से जुड़ता है तो उसी के माध्यम से उसका सही रास्ता उसको मिल जाता है। The essence of what भगवान said to me in my talks with him was, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भगवान ने, महर्षि ने मुझको मेरे वार्तालाप में उनके साथ जो कहा, उसका सब्सटेंस, उसका सार ये है, यू से, क्या सार है? यू से, तुम कहते हो, that on final analysis all that I see or think or do is one। जो भी मैं देखता हूं, देखने में क्या आ गया? आंखों से भी देखना आ गया, कानों से भी सुनना आ गया, सारा सेंसरी परसेप्शन आ गया। जो भी कुछ मैं परसीव करता हूं और थिंक या सोचता हूं और डू या करता हूं, वो सब एक है। पहली बात तो ये देखना मीन्स सेंसरी परसेप्शन, और सोचना और करना, ये सब एक है। फिर देन बट दैट रियली कंप्राइजेस टू नोशंस। कहते हैं इसके दो भाग हैं, इसके टू नोशंस हैं इसके भी, दैट द ऑल दैट इज सीन एंड द वन दैट डज द सीन। एक पार्ट तो वो है जो देखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट है, और दूसरा जो देख रहा है। मतलब एक खुद में ऑब्जेक्ट के रूप में है और दूसरा वो है जो उसको देख रहा है या जो कर रहा है या जो सोच रहा है, और जो कह रहा है आई सी, आई थिंक, आई डू। विच ऑफ दिस टू इज मोर रियल, ट्रू एंड इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि इसमें हमें ये देखना इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। सीन तो वो है जिसको देखा जा रहा है, जिसको सोचा जा रहा है, जिसको किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट। और सीयर वो हो गया जो कर रहा है। तो कहते हैं ऑब्वियसली दी सीयर, कहते हैं इन दोनों में सीयर देखने वाला, दृष्टा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीन इज डिपेंडेंट ऑन इट। जो भी देखा जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, वो इस सीयर पे, देखने वाले पर आधारित है, देखने वाले पर निर्भर करता है। सो टर्न योर अटेंशन टू दी सीयर। कहते हैं अपनी अटेंशन आप देखने वाले पे ले आओ, सीयर पे ले आओ। हु इज द सोर्स ऑफ योर आई, वही आपके आई का, मैं का। क्योंकि मैं क्या करता हूं? मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। तो जो ये मैं है, सीयर, इसके सोर्स पे आप अपनी अटेंशन ले आओ एंड रियलाइज दैट, और उसको रियलाइज करो। दिस इज द रियल टास्क। यही बस वास्तव में करने का कार्य है। अप टू नाउ यू हैव बीन स्टडीइंग द ऑब्जेक्ट, नॉट द सब्जेक्ट। नाउ फाइंड आउट फॉर व्हाट रियलिटी दिस वर्ड आई स्टैंड्स। कहते हैं अभी तक जो भी हमने शिक्षा ग्रहण की, जो भी हमने उपदेश लिए, जो भी हमने सारे का सारा अपनी विद्या का संग्रह किया, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को ही पढ़ा है। इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, सब में क्या पढ़ते हैं? सारा ऑब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं, बाहर की चीजों के विषय में ज्ञान आधारित होता है। लेकिन सब्जेक्ट जो सीयर है, जो उनको जानने वाला है, जो आई है, उसको नहीं पढ़ा हमने। नाउ फाइंड आउट फॉर व्हाट रियलिटी दिस वर्ड आई स्टैंड्स। आपको ये जानना है, जो सीयर, जिसको आई इंडिकेट होता है, ये आई क्या है, आई किसके लिए स्टैंड करता है। फाइंड द एंटिटी विच इज द सोर्स ऑफ द एक्सप्रेशन आई। कहते हैं इस आई को एक्सप्रेस करने वाला,
आई को अभिव्यक्त करने वाला जो है उसका सोर्स आपको जानना है। दैट इज द सेल्फ ऑफ ऑल सेल्फ। कहते हैं वही सेल्फ है और वो सभी का भी सेल्फ है। योर आई, माई आई, एवरीबॉडीज आई, उन सब का सोर्स जिसको सेल्फ के नाम से जाना जाता है, रियलिटी के नाम से जाना जाता है, वह एक है। दिस डायरेक्ट सिंपल टीचिंग वॉज लाइक ए टॉनिक टू मी। वो कहता है ये जो इतने 10 लाइन में, इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे, ये 10 लाइन का जो सार है ये मेरे लिए एक अमृत की तरह था। वो बोल रहा है, इट स्वेप्ट अवे द अनरेस्ट एंड कंफ्यूजन दैट टिल देन हैड हॉन्टेड माई माइंड। इससे मेरा सारे का सारा दुविधा, सारा शक, सारा डाउट पूरी तरीके से रिमूव हो गया। नहीं तो मेरे मन में हमेशा विश्लेषण चलता रहता था। इट इज ऑफ कोर्स द एसेंस ऑफ उल्लाडू नरपाडू। कहते हैं उल्लाडू नरपाडू जो ये 40 वर्सेस का ग्रंथ है छोटा सा, इसका यही सार है, एसेंस ऑफ टीचिंग यही है। एंड द सेंट्रल थीम ऑफ भगवान्स राइटिंग, और भगवान की राइटिंग का जो सेंट्रल थीम है वो भी यही है। द सिंप्लिसिटी ऑफ इट मेड मी बस्ट आउट। इस सार को इतने सिंपल शब्दों में भगवान ने कहा, उससे मुझे ऐसा लगा भगवान ने सेल्फ रियलाइजेशन को इतना आसान कर दिया। जस्ट एज यू से इन दी पोएम आत्मविद्या, कहते हैं मेरे अंदर एक वाउ फीलिंग आई कि भगवान ने इतनी कठिन चीज को इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए ही मेड इट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। और मेरी आंखें, मेरी अंतर्दृष्टि खुल गई। भगवान स्माइल्ड एंड सेड यस यस। उसने कहा भगवान से कि सेल्फ रियलाइजेशन इज सो इजी, वेरी इजी, जस्ट एज यू से इन दी पोएम आत्मविद्या। भगवान की एक आत्मविद्या की पोएम है जिसमें वो कहता है सेल्फ रियलाइजेशन, यू आर ऑलरेडी दैट। निसर्गदत्त महाराज भी कहते हैं यू आर ऑलरेडी दैट, so it is so easy। तो भगवान smiled and said yes yes, it seems so at first but there is difficulty too। वो कहते हैं हाँ वैसे तो ये इजी है लेकिन इसमें थोड़ी कठिनाई भी है। You have to overcome your present false values and wrong identification। What is the difficulty? आपका जो false belief system है, आपने जो तमाम फॉल्स मिथ्या बिलीफ सिस्टम और मिथ्या तादात्म्य किया हुआ है, आई एम दी बॉडी, आई एम ए सेपरेट एंटिटी, उसको आपको ओवरकम करना है, उसको आपको रिमूव करना है। Therefore the quest requires concentrated effort and steadfast evidence in the source when this is reached। कहते हैं कि पहले तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे फॉर टर्निंग योर अटेंशन इनवर्ड। कंसेंट्रेटेड अटेंशन इनवर्ड आपको रखना पड़ेगा और फिर जब आप सोर्स में पहुंच जाएंगे तो वहां अवॉइड कीजिए, नहीं तो फिर से आप वापस आ जाएंगे। हाउएवर इवन व्हाइल वार्निंग मी ही आल्सो एडेड वर्ड्स ऑफ सोलेस। भगवान ने वार्निंग भी दी, ये सचेत भी किया और मुझको एक सांत्वना भी दी। बट डोंट लेट दैट डेटर यू। कहते हैं इससे आप निराश नहीं होइएगा। द राइज ऑफ द अर्ज टू सीक फॉर द आई इज इटसेल्फ एन एक्ट ऑफ डिवाइन ग्रेस। इट इज ए वंडरफुल ट्रुथ कि जो ये आई को जो सीख कर रहे हैं आप, ये जो आपके अंदर अर्ज है, हम लोगों के अंदर अर्ज है, ये ही जो है डिवाइन ग्रेस का एक एक्ट है। दिस इज ए ग्रेटेस्ट सोलेस। Most of us are now having an urge to seek the source, to seek the source of I। कहने लगे ये उन्होंने सब में बड़ी बात की, नहीं तो आदमी निराश हो जाए, मुझे तो मैं कब से कर रहा हूं, कुछ आ नहीं रहा। कहने लगे आपने जो आई का ये तलाश करना शुरू किया, ये ही डिवाइन ग्रेस है, ये भगवान ने कहा। वंस दिस अर्ज गेट्स होल्ड ऑफ यू, यू आर इन इट्स क्लचेज। कहते हैं जब ये अर्ज, जब आपकी ये इच्छा और ज्यादा मजबूत होगी तो ये अपने क्लचेज में, अपने बिल्कुल पाश में आपको जकड़ लेगी। द ग्रिप
of divine grace never relaxes and finally devours you, just as the prey in a tiger's jaw is never allowed to escape. कहते हैं ये पकड़ इतनी मजबूत है जैसे कि टाइगर के जबड़े में कोई भी शिकार आ जाए, कोई शिकार टाइगर के जबड़े में आया, इट इज वेरी रेयर कि वो उससे छूट पाता है। तो डिवाइन ग्रेस जब आप पे आ गया, उसने अपने क्लचेज में आपको ले लिया इस अर्ज के कारण कि यू आर सीकिंग आई, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट डिवाइन ग्रेस दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग वंस हम लोगों ने ये सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो इसको दोबारा से समराइज मैं कर दूं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि इन डिवोटीज ने जिनको तेलुगु में उल्लाडू नरपाडू का ट्रांसलेशन करने के लिए जो किया गया था, उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि उसमें कोई ग्रामर की त्रुटि तो नहीं है दिया गया, उसके साथ उसके बाद जो संवाद भगवान से हुआ, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये कहा कि जो भी आप देखते हैं, देखने में सेंसरी परसेप्शन सारा आ गया, जो भी आप सोचते हैं और जो भी आप करते हैं वो सब एक है। उन्होंने कहा सब में एकत्व है, ऑल इज इन वन। और उसके दो नोशंस उन्होंने बताया, उसको दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है केवल ऊपर ऊपर से। एक है ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको देखा जा रहा है, जिसको सोचा जा रहा है और जिसको किया जा रहा है। और एक है आई, जो देखता है, जो सोचता है, जो करता है। एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है। हमारी अधिकतर हमारी जो चर्या है, हमारी जो शैली है, उसमें हमेशा हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे रहता है। जितना भी हमारा ज्ञान है संसार का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट। तो भगवान ने बताया यदि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दो विभाग हैं, तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है? नेचुरली सब्जेक्ट वाला विभाग जो है आई, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब्जेक्ट के आधार पर ही ऑब्जेक्ट का परिचय होता है। सीइंग इज डिपेंडेंट, द सीन इज डिपेंडेंट ऑन सीयर। तो कहते हैं सीयर इज इंपॉर्टेंट। तो सीयर जो है वो आई को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान ने कहा कि आप इस पे देखिए ये आई का सोर्स क्या है, व्हाट इज दिस एंटिटी आई एंड व्हाट इज इट्स सोर्स। और जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो आपको लगेगा एवरीथिंग इज वन ओनली। और उसका सोर्स आई का, माई आई, मैं आई बोल रहा हूं, आप आई बोल रहे हैं, सब लोग आई बोल रहे हैं, उस आई का सबका सोर्स एक ही है, दैट इज द सेल्फ ऑफ ऑल दी सेल्फ्स, एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। फिर जब उसने ये कहा कि आत्मविद्या में भी आपने ये लिखा है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज सो इजी, तो भगवान ने कहा यस, सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इजी, बट देयर इज डिफिकल्टी ऑल्सो। डिफिकल्टी क्या है? आपको कंसेंट्रेटेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी अटेंशन को, जो कि बाहर जाने की आदी हो गई है फॉल्स बिलीफ्स के कारण, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण, उसको बार बार यू हैव टू ब्रिंग योर अटेंशन इनवर्ड। उन्होंने कहा एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। साथ में उन्होंने जो एक बात कही जिससे इसको बहुत ही सोलेस हुआ, पूरी सांत्वना हुई, पूरा भरोसा हुआ, कि एक बात और कहना चाहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, डोंट गेट डिसहार्टेंड। एक बार जिसके अंदर आई का सोर्स जानने की, सीकिंग की प्रबल इच्छा हो गई, अर्ज हो गई, तो ये समझ लीजिएगा ये संकेत इस बात का है कि डिवाइन ग्रेस इज ऑलरेडी वर्किंग विद हिम। डिवाइन ग्रेस के बिना ये संभव ही नहीं है। रामचरितमानस में भी लिखते हैं कि राम का नाम राम की अनुकंपा से ही आप ले सकते हैं, ईश्वर का स्मरण भी ईश्वर की अनुकंपा से ही आप ले सकते हैं। तो अर्ज जो है इस सेल्फ इंक्वायरी की, दिस इज ए क्लियर कट प्रूफ दैट
डिवाइन ग्रेस हैज स्टार्टेड वर्किंग। और जब डिवाइन ग्रेस ने स्टार्ट कर दिया वर्किंग, इसका मतलब आप अब डिवाइन ग्रेस के बियॉन्ड नहीं जा सकते। डिवाइन ग्रेस ने एक बार आपको जकड़ लिया, तो जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी, आपके एफर्ट्स आगे बढ़ेंगे, डिवाइन ग्रेस आपको पूरी तरह अपने ग्रिप में ले लेगा, क्लचेज में ले लेगा। कैसे? जैसे टाइगर का शिकार एक बार टाइगर के जबड़े में आ जाता है, इट नेवर गेट्स रिलीज्ड। सेम वे, when the divine grace has overtaken you, you are sure to succeed. So we are being assured by महर्षि, भगवान हमको एश्योर कर रहे हैं इस मैसेज में कि हम सभी लोग जो कि सेल्फ इंक्वायरी का एफर्ट्स कर रहे हैं, कांस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, लर्निंग भी हो रही है। हमारे जो फॉल्स बिलीफ हैं, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, आई एम सेपरेट पर्सनैलिटी, वो फॉल्स बिलीफ, हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, वो भी डिसॉल्व हो रहे हैं, वो भी डाइल्यूट हो रहे हैं। तो इस सब से इस बात का संकेत है कि डिवाइन ग्रेस इज वर्किंग एंड वी आर प्रोग्रेसिंग, वी our inward journey is getting more and more strength. So भगवान ने इस मैसेज के द्वारा सभी को, सारे ही सीकर्स को ये एश्योर किया है कि वंस आपके अंदर सेल्फ इंक्वायरी की अर्ज हो गई, आई को सीख करने की अर्ज हो गई, तो देन दैट इज द इंडिकेशन दैट डिवाइन ग्रेस इज विद यू. So we can have solace, we can have immense satisfaction that divine grace is working, and अपने हम इस साधना को, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस को एफर्ट्स करते रहें और सहजता से जितना भी हो अपने फॉल्स बिलीफ को, फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को, उनको रिमूव करते रहें। यही इस मैसेज का सार है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।